हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हम सारणी की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। तो वहाँ पर हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 5 है। वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई सारणिक है या फिर डिटर्मिनेंट है, अगर उसकी कोई रो है या फिर उसका कोई कॉलम है, ठीक है, कोई भी रो है या फिर कोई भी कॉलम, और उसके प्रत्येक अवयव यानी कि इस कॉलम का एक प्रत्येक अवयव या फिर इस रो का एक प्रत्येक अवयव, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक पदों का क्या है, योगफल है। यानी कि इसके अंदर मैंने कुछ चीज टर्म ऐड की हुई है इस कॉलम के अंदर और या फिर इस रो के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, तो हम जो सारणिक होगा हमारा, उसी क्रम को 2 या 2 से अधिक सारणिक के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपके पास में कोई सारणिक इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास में सारणिक इस तरह से है कि A1 प्लस यू लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर A2 प्लस V, और यहाँ पर A3 प्लस W, ठीक है। ये मेरे फर्स्ट कॉलम होगा। इसी तरह से यहाँ पर B1 एंड B2 एंड B3, यहाँ पर आपका C1 एंड C2 एंड C3, ठीक है। ये आपका कोई क्या है, डिटर्मिनेंट है या फिर सारणिक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं ना कि सारणिक का, तो आप इसके लिए खोलते हो जैसे कि A1 और प्लस यू, देखो आपका पहला प्लस वाला सिंबल होता है तो प्लस में आएगा, ठीक है। अब आपने इसके कोरस्पोंडिंग जो सी भी आपकी रो आती है उसको हाइड करना है, यानी कि छिपाना है, और उसके कोरस्पोंडिंग जो सा भी कॉलम है उसको हाइड कर देना। तो बचा हुआ जो भी आपके पास में डिटर्मिनेंट होगा उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आपका B2 एंड C2 एंड B3 और आपका C3, ठीक है। इसी तरह से आप इस वाले एलिमेंट के लिए भी खोल सकते हो या फिर हम इसके लिए भी खोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि -A2 प्लस V, और इसके कोरस्पोंडिंग जो भी रो है या कॉलम उसको हाइड करूँगा, और बाकी जो मेरा बचा हुआ उनको मैं यहाँ लिख लूँ कि B1 एंड C1, और ये कितना रहेगा B3 एंड C3, ठीक है। इसी तरह से लास्ट के लिए मैं खोल सकता हूँ यहाँ पर, तो प्लस, तो यहाँ पर आपका A3 प्लस W, और यहाँ पर इसी तरह से हमने रो को छिपाया और कॉलम को छिपाया, तो हमारे पास में क्या बचता है, B1 C1 एंड B2 और C2, ठीक है। तो हमने इस एलिमेंट, इस जो सारणिक को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले वाले का जो मतलब है कि जो A1 है ना या फिर प्लस U है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ में, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि A1 को इसके मल्टीप्लाई के साथ लिख सकते हो, फिर दोबारा से U को इसके दोबारा भी साथ में लिख सकते हो। किस तरह से लिखना है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखो कि A1 को पहले जो आपका लिखा है इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिख दीजिए आप, ठीक है। कैसे लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ, देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या क्या आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो पहले A1, और उसके बाद में आपका जोन सा भी यहाँ पर सारणिक बना हुआ है 2x2 का, तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे एलिमेंट B3 एंड C3, ठीक है। A1 आ गया। इसी तरह से आपके पास में जो U था वो भी आप इसको भी यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। तो प्लस U, यानी कि U यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्योंकि आपका ये A1 प्लस U था, और आपके जो एलिमेंट है B2 एंड C2, और इसी तरह से B3 एंड C3, ठीक है। ये मैंने आप ऐसे लिख लिया। आप कह सकते हो कि जो आपका जो एक क्या है, सारणिक है, ये दोनों के अंदर कॉमन है। आप इसको बाहर निकालो तो क्या बचेगा आपका A1 प्लस U, और ये आपका देखो मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इस सारणिक का दोनों एलिमेंट के साथ में। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वही काम किया है, देखो। और इसी तरह से मैं यहाँ पर जो हमारे पास में सारणिक है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, ठीक है। या फिर A2 का पहला मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा, फिर B का इसके साथ में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं हम। देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या क्या आने वाली है। तो हमारे पास में देखो माइनस है पर यहाँ पर, तो माइनस लगा हुए, और सबसे पहला जो एलिमेंट हमारा क्या है, A2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर A2, और उसके साथ में जो हमारा सारणिक चल रहा है B1 एंड C1 और B3 और C3, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे A2 के साथ में प्लस में लिखा है V करके, तो वो क्या आ जाएगा, -V हो जाएगा, क्योंकि जो माइनस है अंदर जाएगा आपका। पर यहाँ पर आपका B1 और C1 एंड B3 और आपका C3, ठीक है। ये हमारा दूसरा एक्सपेंड हो गया। अब जो हमारा है क्या, A3 प्लस W, तो पहले A3 आएगा, और उसके साथ में जो सारणिक है B1 C1 और B2 एंड C2, और इसी तरह से हमारे पास में जो W है वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला सारणिक यहाँ बन जाएगा। तो B1 C1 B2 एंड C2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो। तो पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ कि यहाँ पर जो सीक्वेंस जो मेरा बनना है कि A वाला,
फिर A2 और फिर A3, इनको मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, और जो आपके U वाले जो कोफिशिएंट में उनको मैं बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले A1, और उसके साथ में जो मेरा मैट्रिक या सारणी जो मेरी कोफिशिएंट में रखा है उसके गुना में रखा है तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो B2 C2 B3 एंड C3। इसी तरह से देखो -A2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या लिखा है B1 C1 B3 एंड C3, और इसी तरह से प्लस A3। तो यहाँ पर आपको क्या बचा कि B1 C1 B2 एंड C2। ठीक है, ये मेरे आगे ये जो A1 और A2 A3 के साथ में लिख रही है। ठीक है, अब मैं इसी तरह से जो मेरा U है V है W है उनको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, तो उनको भी इस तरह से लिखना होगा। पहले मैं लिखता हूँ U वाली टर्म, तो प्लस का U है देखो यहाँ पर, और उसके साथ में जो कोफिशिएंट में चल रहा है मेरा ये डिटर्मिनेंट B2 एंड C2 B3 एंड C3। उसके बाद में माइनस V है मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास B1 C1 B3 एंड C3, और लास्ट मेरे पास W और उसके साथ में B1 C1 B2 एंड C2। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि आपने A1 के सापेक्ष में रो को छिपाया हुआ है और कॉलम को छिपाया हुआ है, देन आपने उसको एक्सपेंड कर दिया है, यानी कि विस्तार कर दिया है। ठीक है, जैसे आपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि किसी सारणी का विस्तार आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसी तरह से हम इनका मतलब भी देखेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ कि A1 और A2 A3 का इनका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके पास में कोई सारणी दिया होता है क्या, इस तरह से A1 और उसी तरह से आपका A2 एंड A3। ठीक है, और उसके अंदर जो आपके एलिमेंट लिखे थे वो इस तरह से लिखे गए थे कि B1 B2 एंड B3, और यहाँ पर C1 C2 एंड C3। ठीक है, ये आपने जब देखो A1 यहाँ पर छिपाया तो ये छिपाया आपने, ये छिपाया A1 के सापेक्ष में, तो आपका सारणी क्या मिलता है B2 एंड C2, तो उसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसी तरह से -A2 आ जाएगा, अगर मैं इसके लिए करता हूँ तो ये छिपाया मैंने, ये छिपाया, तो क्या बचेगा B1 C1 और B3 C3। ठीक है, और लास्ट में A3 है आपका, तो A3 मैंने यहाँ लिखा, तो यानी कि ये छिपाऊंगा और ये छिपाऊंगा, तो क्या बचेगा B1 C1 B2 एंड C2। तो मैं कह सकता हूँ इस पूरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं इस वाले जो टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पर प्लस। अब देखो मैं यहाँ पर जो U V और W है उनको यहाँ लिख सकता हूँ मैं U V एंड W। ठीक है, ये मेरा V है, और साथ में जो इनके एलिमेंट चल रहे हैं वो क्या है B1 B2 एंड B3, यहाँ पर आपका C1 C2 एंड C3। ठीक है, अब आप देखो इसको भी समझिए आराम से। तो अगर आपने U के लिए एक्सपेंड कर रहे हो तो आपने ये कॉलम रो छिपाया और ये कॉलम, तो आपके पास में क्या बचा B2 C2 B3 C3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसके लिए करते हो V के लिए एक्सपेंड तो -V आएगा, ये छिपा आपने और ये छिपा, तो B1 C1 B3 C3, तो आपने ये आ गया देखो B1 C1 B3 C3। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से W के लिए कि ये कॉलम रो छिपाई आपने, ये कॉलम, तो B1 C1 B2 एंड C2, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम कहने का मतलब मेरा है ये है कि अगर आपके पास में इस तरह से कोई डिटरमिनेंट या सारणी के लिखा हुआ है तो आप इसको ये काम तो करोगे, साथ में आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि देखो पहले A1 A2 A3, फिर क्या B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो आपने पहले क्या करना है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और जो आपके पास में जो पहले कॉलम के साथ में जो U V W जुड़ रहे हैं उसको आपने यहाँ पर लिखा, देखो ऐड किया हुआ है, और साथ में जो आपको जिसमें ऐड नहीं है वो बाकी सब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और ठीक ही इसी तरह से हम किसी भी तरह के जो हमारे सारणी हो सकते हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक भी आपके पास में टर्म हो सकती है, या फिर किसी भी कॉलम में 2 में हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस बार यहाँ पर लेता हूँ, जैसे मेरे पास में फॉर एग्जांपल मेरे पास इस बार जो सारणी है उसके अंदर 2 कॉलम में मैंने कुछ टर्म ऐड की हुई है। जैसे तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के रूप में बताता हूँ आपको, ये मेरा एग्जांपल नंबर मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, तो यहाँ पर मैं दूसरे की बात करता हूँ। और सारणी मेरा इस तरीके से है जैसे कि यहाँ पर लिखा है मेरा A1 प्लस P, इसमें मैंने P ऐड कर दिया है, और यहाँ पर आपका A2 प्लस Q A3 प्लस R। ठीक है, ये मेरा पहला कॉलम हो गया, और दूसरे कॉलम में भी कुछ इस तरह से ऐड किया हुआ है कि U है यहाँ पर, और यहाँ पर B2 प्लस इसमें V ऐड किया है, B3 के अंदर मैंने ऐड किया है W को, और इसी तरह से C1 C2 एंड C3। अब इसको आपको किस तरह से एक्सपेंड करना होगा, देखो एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली समझ में आ रहा है कि पहले के अंदर क्या रहेगा एलिमेंट आपको, देखो A1
और फिर देखो अभी इसके लिए एक्सपेंड नहीं करा तो ये पूरा आएगा, ठीक है, और C1 साथ में रहेगा। तो किस तरह से आएगा देखो, आप पहले के लिए जो बिल्कुल इस तरह से एक्सपेंड करो, जैसे आपका पहले वाला इसका मान के चलो ये आपका पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको आप 2 कंसिडर मत करो अभी, तो इसको बिल्कुल इस तरह से एक्सपेंड कर दीजिए जैसे अपने पहला किया है। तो आप क्या आएगा देखो, बिल्कुल मैं इसको इस तरह से एक्सपेंड कर देता हूँ कि आपका पहले आ जाएगा A1 A2 A3, ठीक है। अब देखो जो प्लस P है वो दूसरा सारणिक बनाएगा, तो पहले इसके जो एलिमेंट बचे हुए उनको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो B1 प्लस U और इसी तरह से B2 प्लस V और यहाँ पर आपका B3 प्लस W और यहाँ पर आपका C1 C2 एंड C3, ठीक है। अब देखो जो साथ में जो P Q R चल रहा था उसका सारणी दूसरा बनेगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस करके P Q और R, ठीक है। तो मैंने लिख लिया। अब इसके जो अंदर एलिमेंट है उनको भी लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये क्या आ जाएगा B1 प्लस U और B2 प्लस V और यहाँ पर B3 प्लस W और यहाँ पर आपका C1 C2 एंड C3, ठीक है। इतना काम कर दिया, तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देखो इसको इस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हो। पहले अगर पहले वाले की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है, देखो ये पहले वाला एलिमेंट तो ऐसे ही रहेगा इसमें, फिर साथ में दोबारा ये भी क्या है 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा और ये वाला भी 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि A1 A2 एंड A3 तो आ गया मेरे पास में। अब जो यहाँ पर आपका B1 प्लस U है इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए पहले, तो ये क्या रहेगा पहले B1 B2 एंड B3, इसके सारे एलिमेंट दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो पहले जो हमारे B वाली और B1 B2 B3 वाली वैल्यू आ गई और जो U V W दूसरे सारणिक में चली जाएगी, ठीक है। और जो बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं आपके C1 वाले इनको आप ऐसे लिख दीजिए C1 C2 एंड C3, ठीक है। और साथ में अब जो आपके पास में U1 U V W के है उनको भी यहीं पे लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर पहले A1 आएगा, फिर A2 आ जाएगा, फिर A3 और साथ में आपका U V W, ठीक है, और साथ में आप C1 C2 एंड C3, ठीक है। ये तो आ गया इसको एक्सपेंड करने के बाद में, ठीक है। अब आप इसको भी इस तरह से कर सकते हो, तो प्लस आएगा देखो बीच में, देखो पहले तो P Q R आ जाएगा P Q R और साथ में देखो पहले क्या आएगा B1 B2 B3, तो B1 B2 एंड B3 और लास्ट आपका C1 C2 एंड C3, ठीक है। इसमें प्लस क्या करना है आपको, तो पहले देखो P Q R ही रहेगा, तो P Q R साथ में क्या ऐड किया आपने U V W, तो U V W एंड C1 C2 एंड C3। तो इस तरह से देखो हमने इस सारणी को भी एक्सपेंड करके ये ऐसे लिख दिया है। तो स्टूडेंट हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर 6, तो जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा वहाँ पर लिखा है अगर हमारे पास में कोई सारणिक है और हम उसके किसी रो या कॉलम के अंदर किसी कांस्टेंट राशि k से मल्टीप्लाई कर दें किसी रो में या फिर किसी कॉलम के अंदर, ठीक है, तो उस सारणी की वैल्यू जो भी निकल के आएगी तो क्या होगा, जो सारणी का मूल मान होगा ना उसका k मान का गुना हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से होगा, जैसे हमें सपोज दैट हमारे पास में एक सारणी क्या है या फिर डिटरमिनेंट है वो इस तरह से है कि ये हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 6 है और उसके अंदर जो आपके एलिमेंट है वो इस तरह से लिखे हुए हैं, जैसे सपोज दैट कि A1 है आपका यहाँ पर, A2 है, A3 है एंड B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ठीक है। ये आपका क्या है सारणिक है, कोई डिटरमिनेंट है और मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, किसी रो में या किसी कॉलम के अंदर किसी कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसको मैं स्मॉल k से मान रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट मैं इसमें दूसरी रो के अंदर k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो k से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका मतलब क्या है, पहले देखो इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखो ये है कि आपने A1 के अकॉर्डिंग सापेक्ष अगर उसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास में क्या आएगी B1 B2 एंड B3 और C3, तो B2 और C3 आपने जब इसको एक्सपेंड करोगे ये आएगा ना, तो B2 C3 है, इसी तरह से B3 और C2, ठीक है। और यहाँ पर आप जब इसके सापेक्ष में मल्टीप्लाई करो इसके सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा माइनस का B1 और इसके अंदर जो भी आपकी रो है कॉलम वो छिप जाएगा, तो A2 एंड C3, तो A2 C3 हो गया माइनस A3 एंड C2, ठीक है। इस तरह से आपने कर दिया। इस तरह से आपने C1 के लिए भी कर सकते हो, तो प्लस C1, तो यहाँ पर आपने ये छिपाया रो और ये कॉलम, तो क्या बचा A2 एंड B3, तो A2 एंड B3 माइनस A3 एंड B2, तो आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस सारणी के अंदर मैं किसी कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और जो भी मैं मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास में वैल्यू आएगी ना इस सारणी का k गुना हो जाएगी वो, ठीक है, क्योंकि मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस सारणी के अंदर या डिटरमिनेंट के अंदर
दूसरी रो के अंदर के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो पहली रो ऐसे ही रखा मैंने B1 C1 एंड और या आपके एलिमेंट का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ के से मल्टीप्लाई, तो के A2 हो गया मेरा, के B2 एंड के C2, के से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर आपका A3 एंड B3 और यहाँ पर आपका C3। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह। तो पहले क्या है आपका पता A1 है, तो मैंने रो छिपाया और कॉलम छिपाया, तो A1, तो ये छिपाया मैंने, ये छिपाया, तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखो के B3 और सॉरी B2 एंड आपका C3। ठीक है, फिर माइनस के B3 एंड C2। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से B1 के लिए भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो B1, तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में क्या आने वाला है, के, ये छिपाया आपने तो के आ गया, फिर उसके बाद में A2 एंड C3। ठीक है, माइनस फिर अगेन इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, के A3 एंड C2। ठीक है, फिर अगेन ये आप ये C1 है तो प्लस C1, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, देखो कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो के A2 एंड B3 माइनस फिर यहाँ पर के B2 एंड A3, तो के, पहले हम के लिख लेते हैं, A3 एंड B2। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, मैथमेटिक्स जो आपने बेसिक कैलकुलेशन होती है। तो देखो यहाँ पर आपको देखो के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं के कॉमन निकाल दूंगा, अंदर क्या बचेगा, B2 एंड C3, तो माइनस B3 एंड C2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी देखो के कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म से, तो यहाँ पर B और के आपका आ गया कॉमन, तो अंदर बचा कितना, A2 एंड C3 माइनस A3 एंड C2। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर C1 आपने लिखा और के वाई यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, तो के कॉमन, अंदर क्या बचा आपका, A2 B3 माइनस A3 एंड B2। ठीक है, अब देखो पूरी टर्म से अंदर आपका क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब तो मैं इस पूरी टर्म से तो के कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, तो के मैंने निकला बाहर कॉमन, अंदर मेरे पास क्या बचा, A और यहाँ पर B2 C3 माइनस B3 एंड C2। इस तरह से यहाँ पर देखो के बाहर चला गया, तो यहाँ पर आपका देखो क्या है, B है। ठीक है, और सॉरी आपका ये A1 है और B1 है और यहाँ पर C1, तो ये B1 हो गया, तो B1, और यहाँ पर आपका A2 C3 माइनस A2 और सॉरी A3 एंड C2, और यहाँ पर आपका के बाहर, तो यहाँ पर बचा आपका C1, तो यहाँ पर बचा आपका A2 B3 माइनस A2 एंड B2। ठीक है, के हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो इस वाली का मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये है कि जो आपने पहले वाला जो एक्सपेंड किया हुआ है, यही तो मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है, ये है, तो मैं इसका मतलब डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि के तो मेरा ऐसे ही है, और इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2, और यहाँ पर आपका A3 B3 एंड C3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास में सारणी बना है वो इससे बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब सिंपली ये है कि जो ये सारणिक है ना, ये सारणिक इसका के गुना हो गया। अभी पहले वाला सारणिक था यही वाला, अब देखो अब मैंने इसमें के से मल्टीप्लाई करी थी, तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बन गया, इसका के गुना बन गया। ठीक है, अब के गुना का मतलब कैसे हम समझ सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में। सपोज दैट इसी प्रकार अगर मैं मानकर चलता हूँ कि सिमिलरली, या इसी प्रकार अगर मेरे पास में कोई डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि अब इस बार मैंने ना हर रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो किस तरह से करिए, जैसे सपोज दैट मैंने आपका सारणिक लिखा था A1 B1 एंड C1 A2 B2 एंड C2, और इस तरह से A3 B3 एंड C3। ठीक है, ये मेरा क्या लिखा है, एक सारणिक लिखा है, और पहली रो के अंदर मैंने सपोज दैट इसमें M से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और दूसरी के अंदर मैंने कर दिया N से, तो N से मल्टीप्लाई कर दी, और लास्ट के अंदर मैंने कर दी L से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमने K के अंदर मल्टीप्लाई कर दी ना, इस वाले जो शुरू में हमें दिया था ये वाला, तो हमने इसमें K से मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, तो देखो इस वाले केस के अंदर K बाहर आ चुका है, और हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो इस जाहिर सी बात है ये कि M भी बाहर आ जाएगा, N भी बाहर आएगा, L भी बाहर आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि M L मेरा बाहर आ जाएगा, और ये हमारे पास अंदर क्या बचेगा कि A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 A3 B3 एंड C3। ठीक है,
तो ये इस तरह से हम किसी भी जो हमारे पास में सारणिक होगा या डिटर्मिनेंट होगा उनको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि एग्जांपल आप कैसे इसको अप्लाई करोगे। स्टूडेंट हमारे पास में इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सारणिक की वैल्यू निकालता हूँ या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा कितनी आने वाली है, ठीक है। तो मैं इसकी पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो वैल्यू किस तरह की लगेगी, तो पहले मैं 2 यहाँ लिखूँगा और इसका आपस में मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 4 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 2, ठीक है। इस तरह से -3 आ जाएगा मेरे पास। तो ये छिपाया इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ +5 और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई 2 के साथ यहाँ पर करना है और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है आपको, तो 8 हो गया, ठीक है। जिसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ पर 2 × 2 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका -2 बचता है, तो यहाँ पर 5 प्लस का और यहाँ पर माइनस का 6, ठीक है। अब इसके हम वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखो कितना हो गया, 4 हो गया, ये आपका कितना हो गया 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 हो गया, ठीक है। और ये आपका कितना है 5 × 30, तो माइनस का हो गया 30। तो ये देखो 6 और 4 10 हो गया आपका, ठीक है। ये प्लस का 10 है और माइनस का 30, तो मैं कह सकता हूँ आपके पास में जो वैल्यू आएगी माइनस का 20 आ गई है, ठीक है। अब मैं इस सारणी के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर दूसरी रो या फिर फर्स्ट रो या थर्ड रो के अंदर किसी अल्फ़ाबेट, या अल्फ़ाबेट का मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट नहीं है, जैसे हमने वहाँ पर के ले लिया था, तो यहाँ पर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे वो उसका गुना आ रहा है उतना टाइम या नहीं आ रहा है, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दूसरी रो के अंदर, ठीक है। तो हम चेक करेंगे वैल्यू क्या आने वाली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 2 3 5 और यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ 5 से करी, ठीक है। तो 5 × 1 हो गया आपका, ये 5 × 2 हो गया और ये आपका 5 × 1 हो गया, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर, देखो सेम वेरिएबल से करना है आपको, जो वहाँ पर आपने लिए थे ना कोई भी आपकी अचर राशि, तो सेम है आपका, यानी कांस्टेंट है 5, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले 2 लिखोगे आप, ठीक है। तो ये छिपा है तो उसका मल्टीप्लाई करना है, देखिए 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में तो 20 हो गया, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर करोगे तो ये हो गया 10 आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका -3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका ये छिपा है इसके साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 × 5 = 10, ठीक है, -4 × 5 = 20, ठीक है। यहाँ पर +5 आ गया और ये आपने ये रो छिपाई, एक कॉलम छिपाया, तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे 10 आ गया, देखो आपका कितना होगा 5 दूनी 10 और 10 जो कितना होता है आपका 40 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कितना 40। अब इसकी हम वैल्यू निकालते हैं क्या आने वाली है। तो 2 10 में से 20 और 20 में 10 गए, आपको 10 बचता है, ये -3, यहाँ 10 में से -20 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचा आपके पास। यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका 10 है प्लस का और माइनस का 40, तो इट मीन्स माइनस का 30 बचा। ये आपका हो गया देखो 20, ये आपका हो गया प्लस का 30 और यहाँ पर आपका कितना है, देखो ये 5 दिया कितना होता है 15, तो माइनस का 150 आ गया, तो 150 आ गया। ये कितना हो गया, देखो आपका यह होगा आपका 50 और ये आपका कितना हो गया 150, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 100। अब आप देखो क्या ये जो 20 आपकी आई थी, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, देखो -20 के अंदर कर 5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा, माइनस का 100 आएगा। तो बिल्कुल ये बात सही है कि क्योंकि मैंने इसमें 5 से मल्टीप्लाई करी थी और देखो ये वाला जो वैल्यू है ना 5 गुना है इस वाले सारणिक की वैल्यू से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर मेरी यही कहती है कि अगर मैं किसी रो में या फिर किसी सारणी के अंदर किसी कांस्टेंट राशि या अचर राशि से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मूल राशि जो मूल डिटर्मिनेंट है या सारणिक होगा उसका वो उतने ही गुना बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने 5 से गुना करी तो इसका 5 गुना बन गया, पहले वाला का देखो 20 था उसका देखो 5 गुना आंसर आ गया, ठीक है। तो हम मूव करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। स्टूडेंट हमारे पास में प्रॉपर्टीज नंबर जो 7 है वो ये कह रही है कि अगर हमारे पास में जो सारणिक है या फिर डिटरमिनेंट है उसकी किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ जिसको हम रो एंड कॉलम बोलते हैं, ठीक है, उनके जितने भी अवयव है और उनके अंदर हम किसी अचर राशि से गुना कर दें, ठीक है, जिसको हम k मान सकते हैं या फिर m मान सकते हैं या l मान सकते हो, जो भी आपको नंबर में दिया होगा तो हम संख्या ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कोई भी हमारे पास में अचर राशि से अगर गुना कर दे और साथ में उसमें कोई दूसरी पंक्ति या फिर कोई दूसरा कॉलम उसमें ऐड कर दे तो क्या होगा, जोड़े या फिर घटा दे, यानी कि ऐड करे या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दे, तो सारणी की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगा जो भी उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसको समझे कैसे, आप इस तरह समझिए जैसे मेरी प्रॉपर्टीज नंबर है कितना 7, ठीक है। जैसे सपोज दैट मेरे पास में, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास में एक
आपका सारणिक है उसके अंदर जो एलिमेंट आपके है A1 B1 एंड C1, ठीक है। ये एलिमेंट आपके इस तरह से A2 B2 एंड C2 है और लास्ट आपका A3 B3 एंड C3। अब मुझे करना क्या है, किसी रो या फिर किसी भी कॉलम के अंदर किसी कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई करके साथ में उसमें दूसरी रो या दूसरा कॉलम ऐड कर दूं तो उसकी जो वैल्यू होगी ना सारणी की सोल्व करने के बाद में क्या होगी, अपरिवर्तित होगी। यानी कि जो वैल्यू इसकी आएगी और जो ऑपरेशन मैंने इसमें लगाए हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करके किसी कांस्टेंट के साथ में दूसरा कॉलम ये ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसकी वैल्यू इसके बराबर ही होगी, या फिर कह सकता हूँ मैं कि चेंज नहीं होगी। कैसे आएगी देखो, उसका मतलब क्या है, देखो पहले वाले के अंदर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं जो मेरे पास में जो ये वाला रो है या कॉलम है इसके अंदर मैं K से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो K से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, K B1 K B2 K B3, ठीक है। और साथ में उसको ऐड कर देता हूँ कि साथ में A1 के A2 A3 के इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है। तो मैं इस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन लगाया कि A1 प्लस K A B1, ठीक है, इस तरह से A2 प्लस K B2 और A3 प्लस K B3, ठीक है। मैंने इस तरह से करा कि पहले वाले को दूसरे कॉलम के अंदर K से मल्टीप्लाई कर दिया यानी किसी अचर राशि से, और साथ में मैंने इसमें दूसरी को या पहला कॉलम उसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। और बाकी सब आपका ऐसा ही है, तो B1 और यहाँ पर आपका B2 एंड ये B3, ये आपका C1 C2 एंड C3, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपेंड कैसे कर सकता हूँ, देखो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास में कोई इस तरह से लिखा है तो वो दो सारणिक में या फिर दो डिटरमिनेंट में डिवाइड हो सकता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग चला जाएगा, तो जो कि आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताया हुआ है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो पहले देखो A1 आएगा आपका, ठीक है, फिर A2 एंड फिर A3, ठीक है, आपका फिर B1 B2 एंड B3, ये आपके प्रॉपर्टीज़ से आया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ लगी, प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। तो C1 C2 C3, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में बोलते हैं गुण या फिर गुणधर्म, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दिया, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, और साथ में प्लस ये आपका पूरा एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा K B1 और यहाँ पर K B2 और यहाँ पर आपका K B3, ठीक है। और लास्ट के जो भी है वो ऐसे ही रहेगा, आपकी B1 B2 एंड B3 और यहाँ पर आपका C1 C2 एंड C3, ठीक है। और साथ में मैं इसको बंद कर दिया मैंने डिटरमिनेंट के सिंबल से, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास में ये वाला पहला जो डिटरमिनेंट है कि A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2, ठीक है। और यहाँ पर आपका लास्ट A3 B3 एंड C3, ये मैंने लिखा। अब देखो मैंने अभी जो आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि किसी हम कॉलम के अंदर या फिर किसी रो के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कोई ऐसी राशि जो तीनों में एक साथ रखी हो जो कॉमन हो, यानी कि दोनों में क्या बराबर, तो हम उसको क्या निकालते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो हमारे यहाँ क्या आ गई, कॉमन आ गई है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू तीनों के अंदर है और इक्वल भी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या निकाला, इसको बाहर निकाल लिया है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बोलती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, B1 B2 एंड B3 और यहाँ पर B1 B2 एंड B3 और यहाँ पर आपका C1 C2 एंड C3, ठीक है। अब आपको मैंने एक लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टीज और बताई थी, अगर हमारे पास में किसी सारणिक या फिर डिटरमिनेंट के अंदर कोई दो रो या दो कॉलम क्या आ रहा है, समान आ जाए, ठीक है, कोई दो रो या फिर कोई दो रो आपकी क्या आ रहा है, समान आ जाए, ठीक है, तो उस सारणी की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर पहला कॉलम और दूसरा कॉलम समान है, तो इस सारणी की वैल्यू क्या रहेगी, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, 0 आ जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है किस तरह हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो मैं डायरेक्ट इस सारणी की वैल्यू क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहला तो आपके पास में यही चल रहा है कि A1 B1 एंड C1 A2 B2 एंड C2 और यहाँ पर आपका A3 B3 और यहाँ पर आपका C3 और साथ में आपका यहाँ पर प्लस K और इसकी वैल्यू बन गई आपके पास में 0, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो ये 0 बन गया सारा, ठीक है, और 0 में इसको ऐड करोगे तो यही आ जाएगा आपके पास में। तो मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट कि A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 A3 एंड B3 एंड C3, यानी कि इसकी देखो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी कि साथ में मैंने देखो क्या करा था, पहले दूसरे रो के अंदर या दूसरे कॉलम के अंदर मैंने कैसे मल्टीप्लाई करा था, साथ में मैंने उसमें फर्स्ट को भी ऐड कर दिया साथ में इसको, तो मैंने ये ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर दिया।
और जो भी इसकी देखो वैल्यू आई है ना, वो देखो पहले वाले की बराबरी आ गई है, यानी कि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो प्रॉपर्टीज नंबर हमारी जो 7 बोलती है बिल्कुल यही बोलती है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों को जो 12th क्लास में इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।